बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर, आज मैं एक ऐसी पुअर फैमिली के पास आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि मुस्तहिक है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन बाजी के 5 बच्चे हैं जो कि स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये उनकी फ़ीस अदा कर सकें। तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से, इस तरह के जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, मैं उनकी वीडियोस बनाकर आप लोग तक शेयर करता हूँ। आप लोग अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर उनकी कुछ न कुछ मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। ये उनकी दर्द भरी कहानी जानते हैं, उनकी अपनी ज़ुबानी, उनकी क्या कुछ ज़रूरियात और क्या कुछ मसाइल। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल है बाजी, ठीक हो? प्रियत अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहा है आपका वक्त? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर हो रहा है हमारा। मेरा शोहर मतलब ऑटो रिक्शा चलाता है, कभी उसकी सवारी लगती है कभी नहीं लगती। 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां हैं। स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास फ़ीस नहीं होती, जमा नहीं कर सकती। मदरसा पढ़ रहे हैं, एक कुरान पाक पढ़ चुका है और एक हाफिज़ बन रहा है। और ये छोटी बच्ची अभी मतलब सिपारे के लिए जा रही है। मेरी गुंजाइश नहीं होती मेरे बंदे की। कभी कभार हम लोग भूखे भी सो जाते हैं, कभी अल्लाह का शुक्र होते खा भी लेते हैं। तो ये मेरा कमरा आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। ये मतलब साथ में मैंने चूल्हे भी बनाए हुए हैं। तो मेरी हो सके तो आप लोग मेरी मदद करें। आप लोगों के पास है तो, नहीं तो अल्लाह मालिक है। वैसे भी हमारा पहले भी अल्लाह है, आगे भी अल्लाह चलेगा। खा पी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी आप लोगों की गुजारिश है कि आप लोग हमारी मदद करें। अच्छा बहन जी, ये बताएं, यहाँ के जो लोग हैं आपके साथ ताउन करते हैं? नहीं, यहाँ के लोग तो किसी को पूछते नहीं, 10 रुपये उधार भी नहीं देते। यहाँ कोई भूखा मर जाए या कुछ हो जाए, वो खुशी गमी के लिए एक दिन हम लोग शादी के लिए कुछ अच्छे से कपड़े पहने, वो तो बोलते हैं ये देखो इन लोगों के हालात तो अच्छे चल रहे हैं, फिर भी मांगने के लिए। हम वैसे किसी के घर पे उधार भी नहीं मांगने जाते। आटा हो या मिर्ची हो, भूखे सो जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे मांगने। अल्लाह पाक हमें देगा तो अपने हम खाएंगे, वरना किसी से इमदाद नहीं लेने जाएंगे। लेकिन गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग सबके साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी करें। नहीं हो सकता तो अल्लाह मालिक है। फिर भी हमारी गुजारिश है कि हम लोग चला रहे हैं अपनी, जैसे भी है अल्लाह सरकट हमारा चला रहा है। मेरा बंदा का एक्सीडेंट हो, शुगर का मरीज़ है, उसके नाम टांग उंगली भी टेढ़ी हो गई, टूट गई है। वैसे भी वो कंधों का मोरों का मरीज़ है, वो कर नहीं सकता, मजदूरी ज़्यादा नहीं कर सकता, बस शुगर का मरीज़ है। उसके पहले से भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले ज़ख्म सही नहीं हुआ है, फिर अभी 1 हफ्ता हो गया फिर से उसके शुगर से एक्सीडेंट हुआ है। रिक्शा कल्टी हो गया, मजदे ने किसी ने मारा था उसको। अभी फिर भी हालात अल्लाह का शुक्र है जैसे गुजर रही हैं हमारे। हम किसी के पास नहीं जाते मदद लेने, हम अपने अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है। 5 बच्चे हैं, एक माशाल्लाह 15 साल का है, दूसरा 16 साल का है, एक 10 साल का है, एक 12 साल का है, ये 5 साल की है। अल्लाह का शुक्र है। 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी है हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो हैं, जो भी हैं हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, खाने पीने वाले अच्छे खासे हैं, वो किसी को देते नहीं हैं। उनके घर नीचे भी चला जाए इंसान घास काटने के लिए, मवेशियों के लिए, वो घास नहीं काटने देते। बच्चे वहाँ से गन्ना लेने चले जाएँ, कोई चीज़ लेने चले जाएँ, वो नहीं देते। वो क्या किसी को इमदाद करेंगे? हालांकि अच्छे मुरब्बों के मालिक हैं, खाने पीने वाले हैं, वो किसी को कुछ नहीं देते। वो हम अच्छा सा पहन लें तो वो देखते हैं ये इनके तो अच्छे हालात हैं, हमें दिखाते हैं हमारे हालात सही नहीं हैं। हम किसी के पास नहीं जाते। अल्लाह ताला हमें देगा, हम अपने घर पे बैठ कर खाएँगे। बस हमारी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप कर दें। अभी मेरे बच्चे 3 मदरसे गए हुए हैं, वरना मैं यहाँ पे बिठा के आप लोगों को दिखाती कि हमारे कैसे हालात हैं। अभी मेरा शोहर मजदूरी के लिए निकला हुआ है, रिक्शे के काम कराना है, ना तो किसी से उधार मांगा है। अगर मिल जाता तो हमने अपने रिक्शा का काम कराना है, अल्लाह करे मिल जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आपने इस मुस्तहिक फैमिली की आवाज़ सुनी है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर आप लोग इन पुअर फैमिली की मदद करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका खावत मजदूरी करता है, इनका ये रूम है मड का बना हुआ है। तो जब बारिश आती है तो बारिश का पानी अंदर आ जाता है। तो इनकी अंदर से छत भी सही नहीं है और बाहर की लोकेशन भी आपके सामने है। इधर ही बहन जी रिहाइश कर रही है, अपने 5 बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों को अंदर ही सर्दी से बचा कर रखा है।
तो वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो जब आंधी वगैरह तूफ़ान आता है तो बहन जी बाहर आकर बैठ जाती है, अंदर नहीं बैठती। अंदर इसलिए नहीं बैठती क्योंकि ये हमारे ऊपर गिरने ना जाए। तो फिर अगर कोई बहन भाई इस बहन जी की मदद करना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो मिलते हैं इस तरह पूरी फैमिली के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।